राम नाम आधार जिन्हें वह जल में राह बनाते हैं, जिस पर कृपया राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। आपने यह संगीत जरूर सुना होगा और जो ये पंक्तियां हैं इस संगीत की, यह प्रासंगिक होती हैं उस पत्थर पर जो राम नाम के लिखने से तैर जाता है। आपने रामायण देखा है तो वहाँ एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम 3 दिवस तक पथ मांगने के लिए समंदर की साधना करते हैं और वहां से एक चौपाई का भी वर्णन आता है कि ब्याह बिन प्रीत ना होए, कि बिना भय के कोई आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। जीवन की एक सीख भी हमें वहां से मिलती है। तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे बैठे, छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं, सागर थे उठी अधीर ददक पौरुष की आग राम केसर से। तो नमस्कार साथियों, आज हम आपको ऐसे पत्थर को दिखाने वाले हैं जो राम के नाम से तिर गए थे। राम सेतु का यह पत्थर है, ये दावा है पंडित जी का और यहाँ पर प्रगाढ़ आस्था है और हम आज उसी पत्थर को आपको दिखाएंगे। अभी आप ये जो देख पा रहे हैं कि पानी के अंदर एक पत्थर तैरता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें इस पत्थर में करीब अनुमानित 5 किलो के आसपास का वजन है और अभी आप देख सकते हैं, हम अति सूक्ष्मता से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यही पत्थर है और देखिए किस प्रकार से ये पत्थर जल के ऊपर तैर रहा है। यह है एक उन लोगों के लिए एक प्रश्न भी है जो कहते हैं कि जल में भगवान राम ने, उन नास्तिक लोगों के लिए एक प्रश्न है जो कहते थे कि पत्थर कैसे तैरे होंगे। तो यह वही राम सेतु का पत्थर है जो कभी सैटेलाइट से नासा ने जो तस्वीर खींची थी और दावा किया था कि यह राम सेतु है। और यहाँ भी दावा किया जा रहा है कि ये जो पत्थर है ये राम सेतु का पत्थर है। अभी हमारे साथ एक युवक है, हम उनको कहेंगे कि इस पत्थर को उठा के दिखाएं कि वास्तव में 5 किलो के आसपास वजन है इसका। कितना तो ये तैर रहा है पूरा? ये तैर रहा है। और आप इसको छूकर भी देख सकते हैं। तो अभी आप बिल्कुल सूक्ष्मता से देख सकते हैं कि ये पत्थर है कि किस प्रकार से जल के अंदर तैर रहा है और ये भी एक बड़ी विषय है आम जनमानस के लिए। तो कि किस प्रकार से 5 या 6 किलो का ये जो पत्थर स्वरूप में है ये तैरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल हम और अधिक अनुसंधान इस विषय पे करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम बातचीत कर लेते हैं सृष्टि वल्लभ जी से जो यहाँ के पुजारी हैं और इस विषय में हमें और अधिक ज्ञान संवर्धन करेंगे। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। पंडित जी, ये जो पत्थर है ये कहाँ से आया? ये पत्थर ये रामेश्वरम से यहाँ के मेंबर लेके आए थे जी 2003 में। जी जी। तो तब से लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर इसको बना करके बढ़िया आदर सहित यहाँ पर विराजमान किया हुआ है। जी जी। और बड़े बड़े दूरों से लोग आते हैं, देखते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं जी। ये रामेश्वरम से आया हुआ पत्थर कई बारी जो है रामेश्वरम में आ जाता है, वो किनारे वाले वो लोग रोक के रख लेते हैं, अपना इधर उधर जो जाते हैं वहाँ से वो देख करके ले आते हैं। तो ये खंड प्रस्तर खंड वहाँ से ले करके आए थे, यहाँ पर हमने पानी में विराजमान किया तो ये तैरता हुआ मिला। तो कहने का मतलब जो हमारे शास्त्रों में, रामायण में, रामचरितमानस में जो बात लिखी है कि नल नील ने जो है पत्थर तैराए थे राम नाम लिख करके, तो उनमें से ही एक खंड ऐसा लगता है कि उसमें से ही कोई खंड उतर करके जो है उसमें तैरता हुआ आया और वो खंड यहाँ पर विराजमान किया हुआ है। ये इसीलिए जो है हमने इसको आस्था का केंद्र एक प्रकार से बनाया हुआ है। जी। तो हम आपको बता दें कि जो देव शिल्पी थे उनके पुत्र नल नील जो भगवान राम जी की सेना में थे और उन्होंने ही इस सेतु का निर्माण किया था। और इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रसंग भी आता है, जो राम नाम का, जिन्होंने राम का नाम लिख दिया वो व्यक्ति भी तैर जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो भगवान श्री राम सकल आस्था के केंद्र हैं। तो ये पत्थर कैसे तैर गए थे यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो? आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा जाए तो भगवान राम के साथ जो भी चीज है वह भगवान राम के साथ जो जुड़ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। ये भवसागर में ये संसार रूपी सागर ही है। इस सागर से पार करने के लिए राम नाम जो है पर्याप्त है। इसीलिए इसी महत्व को बढ़ाने के लिए एक कथा भी इसमें आती है। रामचंद्र जी जो है जब देखा कि सब लोग जो है मेरा नाम लिख लिख करके समुद्र में डाल रहे हैं, वे पत्थर तैर जा रहे हैं, तो राम जी ने एकांत में जा करके अपने हाथों से पत्थर डालना शुरू किया। तो लेकिन वे पत्थर डूब गए। 1 बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला। जब इस तरह से करते हुए हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने जा करके भगवान से पूछा, प्रभु आप
क्यों निराश हैं? आप निराश मत होइए, क्योंकि आप जिसे छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। आप जिसे पकड़ेंगे वही तैरेगा। आपके साथ जो होगा वही तैरेगा। आपके साथ जिसका साथ है, आपका साथ जब नहीं रहा तो वो कैसे तैरेगा? वो तो भवसागर में डूबता ही रहेगा, ऐसा उनका कथानक है। तो काफी आनंदित कर देने वाला प्रसंग की चर्चा पंडित जी ने की है, और हम कुछ और भी जो प्रश्न और जिज्ञासा उठती है ऐसी प्रसंग जब जुड़ते हैं आध्यात्मिकता में, और जो विज्ञान को भी चुनौती देती है और वर्तमान समय में भी यदि उनके प्रासंगिकता उठती है तो जिज्ञासा जरूर मन मस्तिष्क में उभर कर आती है। पंडित जी, बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक ऐसा स्टोन होता भी है जो जल पे तैर सकता है क्योंकि उसमें छिद्र काफी होते हैं, कुछ कहते हैं ये समुद्री झाग है। तो ये जो वैज्ञानिक सोच और ये जो ऐसी सोच रखने वाले तर्क हैं, हम तर्क ही बोलेंगे इनको क्योंकि इनका वैज्ञानिक आधार है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो कहने का मतलब तो यह है कि भाई तर्क अप्रतिष्ठा है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा तो होती नहीं जी। तर्क की कोई सीमा भी नहीं होती, जितना मर्जी तर्क कर लो जी। परंतु यह है कि हमारे लिए तो ये आस्था का केंद्र है। तैरता हुआ पत्थर माने राम जी के द्वारा अगर तैरता हुआ पत्थर है और वो जो है हर जगह मिलता है, फिर वहीं क्यों मिल रहा है जी? ये भी तो एक बात है ना जी। अगर छिद्र बहुत होते हैं उसमें तैरता हुआ मिलेगा। समुद्री जहाज बहुत हल्का होता है, वो तो इतना भारी होता ही नहीं। अगर इतना बड़ा अगर समुद्री जहाज मिल गया तो आपको वो जो है ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम का भी नहीं होगा, इतना वजन उसमें कम होता है। तो ये जो है 5 किलो के आसपास का है। तो इसलिए जो है हम तो इसको पत्थर ही मान करके चलते हैं, दूसरा कोई मान करके आधार मान करके, और जो मानते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं तो उनके लिए तो कोई बात है नहीं। तो उनके तर्क का तो तोड़ हमारे पास है नहीं। जी। ये तो कहाँ पर ये पत्थर रखा हुआ है ताकि जो दर्शक हैं वो भी दर्शन कर सके, या कोई जिज्ञासा है उसका समन कर सके, या जिसकी जैसी सोच है वो अपनी सोच के आधार पर यहाँ दर्शन भी कर सके या अवलोकन कर सके, जो भी दृष्टिकोण हो। ये श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर जीटी रोड पे बाईपास में सेक्टर 7 में स्थित है। यहीं पर इसको विराजमान किया हुआ है। जो कोई भी लोग आकर के जो है इसके दर्शन कर सकते हैं जी।